प्रीतम लोधी की। प्रीतम सिंह लोधी जो कि पिछोर से बीजेपी के विधायक हैं और उनके बेटे की थार गाड़ी से 5 लोगों को टक्कर लग गई थी, ये आरोप लगा। इस पूरे मामले में अब करेरा के एसडीओपी आयुष जाखड़ ने कार्रवाई की और दिनेश को गिरफ्तार करके पूछताछ की। बताया जा रहा है कि इससे नाराज होकर प्रीतम सिंह लोधी ने एक इंटरव्यू के दौरान एसडीओपी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। विधायक ने एसडीओपी को धमका दिया, कहा है कि क्या करेरा तुम्हारे डैडी का है? मेरा बेटा करेरा आएगा भी, चुनाव भी लड़ेगा, तेरे डैडी में अगर दम हो तो रोक लेना। इस तरह के बयान निकलकर सामने आए हैं। हालांकि अब मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि पुलिस को धमकाया गया है। हमारा इतिहास उठा के देख लेना, प्रीतम लोधी ये भी कहते नजर आए, मेरा बेटा करेरा आएगा, चुनाव भी लड़ेगा। पूरा मामला थार कांड से जुड़ा हुआ है। जब प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी जिम जा रहे थे, थाल लेकर 5 लोगों को उन्होंने टक्कर मार दी। इनमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई थी और इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या दिखा नहीं था, तो कह रहे थे कि मैं बहुत देर से हॉर्न दे रहा था, मेरे हॉर्न बजाने के बावजूद लोग हटे नहीं। हमारे लड़के से एक्सीडेंट हुआ, हमने प्रभारी महोदय को तुरंत इतला की इसमें अपराध पंजीकरण किया जाए। वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे तो अपने एसपी साहब को किया। एसपी साहब से कहा कि इसमें कायमी कराइए, हमने कायमी कराई। पुलिस ने कहा गाड़ी भिजवाओ, हमने गाड़ी भिजवाई, गाड़ी की जमानत कराई। फिर उन्होंने कहा लड़के को दिनेश को भिजवाओ, तो हमने दिनेश को भिजवाया। लेकिन डीओपी करेरा ने जो बात कही है वो मेरे गले नहीं उतर रही है। एसपी करेरा कहता है कि यहाँ दिख मत जाना, तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। सुना आपने प्रीतम सिंह लोधी को, हमारा इतिहास उठा के देख लेना, तेरे डैडी की करेरा ने, इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। और हमारे साथ डॉक्टर विक्रम चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं इस पर बातचीत के लिए। विक्रम जी, आपने भी ये बयान सुना होगा प्रीतम सिंह लोधी का। पहले तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बेटे की गलती है तो जनता के सामने बेटा बढ़ानी है, जनता को अगर ठोकर लगी है तो कार्रवाई होगी बेटे के खिलाफ भी। अब अचानक से क्या पुत्र मोह जाग गया उनका? क्या कहेंगे इस पूरे बयान को लेकर? वो कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि मेरा बेटा आएगा भी, चुनाव भी लड़ेगा। अब आप समझिए कि पराकाष्ठा है अहंकार की, और प्रशासन और लोकतंत्र को अपनी दासी मान बैठे हैं भाजपा के नेता। इस मामले में इनका सबको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जब वरिष्ठ मंत्री आदि जिस तरीके के बयान देते हैं और भाजपा का हाईकमान अपने किसी भी नेता पर कार्रवाई नहीं करता है, तब ये मान लिया जाता है कि भाजपा में जो जितना बदतमीज होगा, जो प्रशासन को अपने पैरों तले रौंद देगा, वो उतना बड़ा नेता माना जाएगा। इसीलिए ये छोटे जो नेता हैं, जो पहली बार के विधायक हैं, वो भी अपनी हदें पार कर देते हैं। लोकतंत्र में जो शासन है वो चलता है रूल ऑफ लॉ से, वो किसी के व्यक्तिगत व्यवहार से या उसके राग द्वेष से नहीं चल सकता है। वो विधायक है और वो दूसरे पक्ष में प्रशासन है। इसमें गरिमा में संतुलन रहना चाहिए, एक दूसरे की मर्यादा सभी को रखनी चाहिए। और जो एसडीओपी महोदय है वो एक अपराधी को उसी अंदाज में ट्रीट कर रहे थे जैसे अपराधियों को करना चाहिए। अब वो हर बार तो ऐसा हो नहीं सकता कि विधायक के बेटे को इज्जत देते रहेंगे, जबकि विधायक का बेटा जो है 5 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल देता है, तो वो शुद्ध रूप से अपराधी की श्रेणी में आता है। तो स्वाभाविक है पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी। और फिर आप जिस तरीके का एक आईपीएस अधिकारी के प्रति जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो, ये बताता है कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को, जो आईपीएस ऑफिसर होता है वो केंद्र का अधिकारी होता है, आप इस तरीके से ट्रीटमेंट दोगे तो क्या मैसेज जाएगा? इससे तो यही मैसेज जाएगा कि जो विधायक है वो सभी से बड़ा है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय को, गृह मंत्री महोदय को, गृह मंत्री तो मध्य प्रदेश में होते ही नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या
उनके नेतृत्व में पुलिस की इस तरीके से बेइज्जती होती रहेगी, और कितनी बेइज्जती करने की छूट है, इसका एक सर्कुलर जारी कर दें कि बाप बोला जाएगा, कि डैडी बोला जाएगा, कि अधिकारी बोला जाएगा, कि चमचा बोला जाएगा, जो भी है। एक बार हम तो चाहते हैं कि प्रदेश सरकार एक सर्कुलर जारी कर दे कि भाई आप इस हद तक जाके बेइज्जती कर सकते हैं, उसके बाद फिर बेइज्जती स्वीकार नहीं होगी। तो हमें लगता है कि ये बड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है, मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए। चलिए ठीक है, बड़ा मामला आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए। देखते हैं कि इस पर सियासत कहां जाकर थमती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत।